नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। याद रखें, सब्सक्रिप्शन बहुत आवश्यक है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और साथ में शेयर करें, लाइक करें और हमें सहयोग करें। महबूबा मुफ्ती जी को अब भगवान राम और भगवान कृष्ण याद आने लगे हैं। जी हाँ, ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जो कहती थी कि भाई यहाँ पर कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा। और जब इन्होंने 15 अगस्त को देख लिया कि चारों तरफ तिरंगा ही तिरंगा छा रहा है, सबसे यदि कोई मुखर तिरंगा यात्रा हुई है तो वो कश्मीर घाटी में हुई है। जम्मू कश्मीर में भी जम्मू से भी अधिक कश्मीर घाटी में इसका उत्साह दिखा है। तो तुरंत याद आ गई महबूबा मुफ्ती को कि साहब भगवान राम और भगवान कृष्ण की बात करने लगी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो भगवान राम की तरह रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसके ऊपर अपना एक प्रकार से अपना व्यवहार भगवान राम की तरह रखते हुए और वो इस पर निर्णय देगा जो महबूबा मुफ्ती के ही पक्ष में जाना चाहिए, तभी तो वो भगवान राम का रोल अदा कर सकते हैं। वैसे यदि कहा जाए तो वो जो है वो उनके पिताजी ये स्वयं जब अमरनाथ यात्रा जब चल रही थी और उस समय कुछ यात्रियों की सुविधाओं के लिए कुछ ज़मीन लेने की बात हुई थी, तब इन्होंने पूरा बाबेला मचा दिया था कि ये साहब हमारी जो है एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस में ये षड्यंत्र हो रहा है, सरकार गिर गई थी गुलाम नबी आज़ाद की, आपको याद है। उनको आज भगवान राम की याद आ रही है। कह रही है भगवान कृष्ण ने महाभारत में जिस प्रकार से किया था उसी प्रकार अब सुप्रीम कोर्ट कृष्ण बनकर आएगा। यहाँ महाभारत चल रही है लेकिन राजनीति में कोई कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान सुप्रीम कोर्ट है। वाह भाई वाह महबूबा जी, आप तो ऐसा करो कि चूँकि जैसा बताया गया है कि कश्मीर में जो राजनीतिवाद हैं वो कोई भी उसमें से कोई 10,000 करोड़ से कम का नहीं है। उनकी जो हैसियत है सबकी 10-10 हज़ार करोड़ की तो कम से कम है ही। उन्होंने तरह तरह के अपने वहाँ पर महल बना रखे हैं। गुपकार रोड जो है वो इन सबके आशियानों से भरी हुई है और उसके अतिरिक्त भी पता नहीं कहाँ कहाँ कितने कितने इनके पद चिन्ह फैले हुए हैं। लेकिन अब इनको समस्या आ रही है और जो छोटे मोटे लोग जो हैं जो इनके कदमों पर लोटा करते थे वो भी इनसे अलग होकर और अपना अपना हिसाब किताब अलग चला रहे हैं, तो इनको समस्या तो आ रही है। वैसे तो महबूबा जी और हमारे फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, इनका केवल एक मज़हब है, न इनके लिए कोई भगवान राम कृष्ण है, न इनके लिए कोई खुदा अल्लाह है। इनका केवल एक ही मज़हब है और वो मज़हब है पैसा और पावर। अब पैसे और पावर के लिए आप इनसे कुछ भी कहलवा लो, कुछ भी करवा लो। एक ज़माना था जब इनको लगता था कि सारा पैसा और पावर तब आएगा जब ये पाकिस्तान का राग गाएंगे, एक तरफ से जब जाएंगे दिल्ली में तब वहाँ पर राष्ट्रवादी बनेंगे। जैसा कि शेख अब्दुल्ला के बारे में कहा जाता था कि वो कश्मीर में पूरी तरह से कम्युनल थे और जम्मू पहुंचते ही कम्युनिस्ट हो जाते थे और दिल्ली पहुंचते ही राष्ट्रवादी हो जाते थे। वो पूरा का पूरा इन सब ने संभाल रखा है, ख़ास तौर से फ़ारूक अब्दुल्ला ने। इनके बयान आप सुनिए श्रीनगर में क्या कहते हैं, इनके बयान आप सुनिए जम्मू में क्या कहते हैं और इनके बयान आप सुनिए दिल्ली में क्या कहते हैं। तो अब धारा 370 पर कल सज्जाद लोन के वकील साहब ने बहस की और अब जो हैं जो दूसरे जो हैं मिस्टर नफाड़े वो कर रहे हैं। अब इन्होंने तो भाई सारे के सारे जो कहें कि जो कीर्तिमान थे वो ध्वस्त कर दिए, दुष्यंत दवे जी ने और नफाड़े जी ने। ये तो पूरी तरह से जैसे कि कुछ लोगों में इनकी प्रतिष्ठा भी है कि ये भी टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, तो ये तो यहाँ तक बोल गए कि भाई ये जो पूरा का पूरा 370 बनाया गया था वो केवल इसलिए बनाया गया था कि जम्मू कश्मीर ये तय कर ले कि उसे भारत के साथ रहना है या नहीं रहना है। यानी कि हम तो यूएन रेजोल्यूशन नंबर 46 की बात करते हैं कि यूएन रेजोल्यूशन नंबर 46 को भी हमने नकार दिया
और जो प्लेबिसिट की बात हुई थी वो उसके माध्यम से हुई थी। लेकिन यहाँ अब हमारे वकुलाए कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कि जम्मू कश्मीर जो है उसकी जो सॉवरेनिटी है वो इंटरनल सॉवरेनिटी अलग से है। भाई सुनिए आप, इंटरनल सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू और कश्मीर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आर्ग्यूमेंट लाया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि भाई अब तो कोई इनके पास चारा नहीं है, 370 तो परमानेंट उसी समय हो गया जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू और कश्मीर ने उसको मान लिया। अब कैसे कैसे आर्ग्यूमेंट माने जा रहे हैं। तो आज तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि जिस प्रकार के प्रश्न चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी इन लोगों को पूछ रहे हैं उसमें इनके लिए बड़ी समस्या उत्पन्न होती जा रही है। क्योंकि उन्होंने ये पूछा कि भाई ये बताइए, उन्होंने भी पूछा और जस्टिस संजीव खन्ना ने भी पूछा कि भाई ये तो आप कह सकते हैं ना कि सरकार की कंकरेंस से सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को यहाँ 370 के माध्यम से जम्मू और कश्मीर पर लागू किया जा सकता था। अब उसका कोई सीधा उत्तर तो था नहीं, तो कह के हाँ जी हाँ, लेकिन वो कंकरेंस जो थी वो दूसरी तरह की थी और जो प्रोवाइज़ो 3 है, जो प्रोवाइज़ो है 370(3) का, उसकी जो कंकरेंस है वो दूसरी तरह की है। कि नहीं तो भाई कंकरेंस की तो बात हो रही ना कि किस तरह की कंकरेंस है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो रही नहीं। तो उसको यदि चेंज कर दिया गया धारा 1 का डी उपयोग लाते हुए तो उसमें क्या समस्या है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई ऐसा है कि आप अलग अलग प्रावधानों के लिए अलग अलग आर्ग्यूमेंट नहीं ला सकते। कि आप 370 के क्लॉज 1 ABCD उसके लिए तो आप अलग आर्ग्यूमेंट लाएं और उसके प्रोवाइज़ो को कहें कि वो प्रोवाइज़ो तो रहेगा और दूसरा कह दें कि वो प्रोवाइज़ो ख़त्म हो गया। अगर वो प्रोवाइज़ो ख़त्म हो गया तो इसका भी प्रोवाइज़ो ख़त्म होगा, और अगर इसका प्रोवाइज़ो, अगर वो प्रोवाइज़ो आप कहते हैं कि ख़त्म हो गया, अगर इसका प्रोवाइज़ो रह रहा है तो उसका भी प्रोवाइज़ो रहेगा, और उसका यदि प्रोवाइज़ो रहेगा तो उसको अमेंड किया जा सकता है क्लॉज 1D के अनुसार। तो हमारे दुष्यंत दवे साहब जी कहते हैं कि हाँ तो फिर सब खत्म हो जाने दीजिए। पता नहीं कि वो आशय समझे भी कि नहीं समझे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी का, लेकिन उन्होंने ये कहा कि सब खत्म हो जाने दीजिए। अब इसका क्या अर्थ था उनका कि सब खत्म हो जाने दीजिए, कि सब खत्म हो जाने दीजिए मतलब पूरा 370 खत्म हो जाने दीजिए, या 370 की आड़ में कह रहे हैं कि साहब प्रोवाइज़ो ये भी ख़त्म हो जाने दीजिए, वो भी ख़त्म हो जाने दीजिए। और अगर प्रोवाइज़ो सारे के सारे ख़त्म हो गए 370 भी ख़त्म हो जाएगा, फिर तो क्या दिक्कत है। फिर तो किसी कंकरेंस की और किसी कंसेंट की आवश्यकता ही नहीं अगर सारे प्रोवाइज़ो ख़त्म हो जाते हैं तो बड़े रोचक चल रहा है 370 में। और इसीलिए ये इमोशनल कार्ड अब खेला जा रहा है महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों के लिए। अच्छा, वैसे आप आश्चर्य मत कीजिएगा कि यदि इनको पावर की गारंटी हो तो भाई ये तो इस्लाम भी छोड़ दें, ये तो मुर्तद भी हो जाएं। कल को ये जाकर मंदिरों में पूजा अर्चना भी करने लगे। कल को ये भी कह दें कि साहब हाँ ठीक है, हम सारे के सारे मंदिर जो हमारे यहाँ तोड़े गए थे उनको सबको हम पर्सनली बनवाएंगे, जाके मार्तंड मंदिर में भी ये जाके पूजा अर्चना कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पावर चाहिए। पावर पहले पाकिस्तान का मंत्र जपने से आती थी कि पाकिस्तान का मंत्र जपते थे, वहाँ कांग्रेस सरकारें या सेक्युलर सरकारें होती थी, वो डर जाती थी और इनके ब्लैकमेल में आकर इनको पावर सौंप दिया करती थी। इसका सबसे उत्तम उदाहरण है शेख अब्दुल्ला को 1975 में वापस लाना। उससे भी अधिक उत्तम उदाहरण है 1986 में राजीव गांधी द्वारा फारूक अब्दुल्ला को वापस लाना। और उससे भी, यानी कि जिसको कहते हैं टेक्स द केक, वो उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी द्वारा PDP से समझौता करना। अब धारा 370 के निष्प्रभावी हो जाने से सबसे बड़ी समस्या ये हुई है कि अब वो पाकिस्तान कार्ड जो है वो भी निष्प्रभावी हो गया है। और वैसे भी पाकिस्तान के अपने जो हालात हैं उसके कारण भी पाकिस्तान धीरे धीरे निष्प्रभावी होता जा रहा है।
और जिसको हम ये कह सकते हैं कि इर्रेलेवेंट होता जा रहा है। तो अब यह क्या करें, मरता क्या ना करता। तो महबूबा जी ने आरंभ कर दिया, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। और हरे रामा हरे कृष्णा हरे हरे। आप और भी सुनेंगे इनके मुखारबिंदु से, कल ही आप देख लें, पर भले इसी हफ्ते भी हो सकता है कि ये शंकराचार्य पर चले जाएं। शंकराचार्य मंदिर है ना श्रीनगर में, वहाँ भी जा सकते हैं, अमरनाथ की यात्रा भी कर सकती हैं महबूबा जी। बस उनको पावर दे दो आप, किसी भी तरह से कुछ भी करवा लो, फिर कोई मज़हब नहीं, कोई दीन आड़े नहीं आता, कुछ नहीं आता। जब पावर का नाम आता है तो भैया राम भी भले, कृष्ण भी भले, और पाकिस्तान जाए भाड़ में, चूल्हे में। बेचारा पाकिस्तान इतना इन्वेस्ट किया, इनको इतना 10-10 हज़ार करोड़ का मालिक बनवाया, लेकिन उनको भी ये लोग अब धोखा दे रहे हैं। देखते जाइए, अभी तो 370 की हियरिंग के आज 7वां दिन हुआ है, और अभी ये और चलेगी इतने ही दिन, और जितना ये चलेगी उतना ही ये सारे ये 10,000 करोड़ वाले जो हैं, 10,000 करोड़ी, ये सारे के सारे और भी एक्सपोज होते जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।